देखिए, मणिपुर को बर्बाद करने में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार प्रायोजित हिंसा होती है, सरकार प्रायोजित दंगा होता है, फसाद होता है, तो उसमें न्याय नहीं मिलता। और यही सब कुछ हुआ मणिपुर के अंदर। 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर हुई है और 18 मई की एफआईआर के बाद गिरफ्तारी अब हो रही है। इसका मतलब सरकार इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उसका समर्थन कर रही है। और जितना शर्मनाक बयान वहां के निकम्मे सीएम का आया है, वो तो और भी शर्मनाक है। वो कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, किस पे कार्रवाई करूं। वो कह रहा है लोग तो वहां मर रहे हैं। जब वहां लोग मर रहे हैं, जब महिलाओं को निवर्स्त करके, नंगा करके टहलाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे अब तक? प्रधानमंत्री जी चुप कब थे? वो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा, जब सदन चलेगा, तब हम बोलेंगे। एक संवेदनहीन, क्रूर और कायर शासक होने का परिचय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं समझता हूं कि मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, सदन में आके सारी घटनाओं के ऊपर जवाब देना चाहिए। सर इस पूरे किया है और उसके साथ ही ये कहा है ये सिर्फ एक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर हुई, ना आपको पता ना आपके सीएम को पता। प्रधानमंत्री जी, हिंसा अप्रैल में शुरू हो गई, 1 महीने के बाद गृह मंत्री पहुंचते हैं, उसके 1 महीने के बाद आल पार्टी मीटिंग होती है, उसके 1 महीने के बाद आप बोलते हैं आपने इस देश को मजाक बना रखा है। मणिपुर जल रहा है, वहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों को मार के लटका दिया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है, और आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। कहीं मंदिर जल रहे हैं, कहीं चर्च जल रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये सरकार प्रायोजित, भाजपा प्रायोजित हिंसा और दंगा है, और इसलिए इसमें लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। वो सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। ऐसा निकम्मा सीएम जो इस तरह की घटनाओं को जस्टिफाई करे, और ऐसा कायर प्रधानमंत्री जो ऐसी घटनाओं पे चुप रहे महीनों महीने तक, मैं यही कह सकता हूँ कि ये देश इस वक्त ऐसे नफरत फैलाने वाले क्रूर शासकों के हाथ में है, जिस पर इस देश के लोगों को सोचना होगा, इनसे निजात पाने का रास्ता खोजना होगा। सर पीयूष गोयल हो गया है कि उन्होंने मन बना अरे लिया कि पीयूष गोयल को अपना रवैया देखना चाहिए, अपनी सरकार का निकम्मापन देखना चाहिए, मणिपुर की हिंसा देखनी चाहिए। पीयूष गोयल क्या बोलेंगे? पीयूष गोयल को मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत देखनी चाहिए। जरा सी भी शर्म हो तो बोलना बंद करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सर एनएचआरसी ने सदन शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तब ये लोग जागे हैं। क्या कर रही थी ये सारी संस्थाएं अब तक? क्या कर रहे थे ये लोग? इंतजार कर रहे थे कि जब सदन की शुरुआत होगी तब बोलेंगे ये लोग। और एक वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत चुनी गई। मतलब बीजेपी की सरकार का निकम्मापन मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। ऐसी घटनाओं को भी बीजेपी के लोग बेशर्मी के साथ आकर डिफेंड कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके नेता। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए क्या हो सकता है? सर विपक्षी दलों ने लोकसभा में इस मामले पर चर्चा के लिए नियम 176 और 267 के तहत नोटिस दिया गया है। हाँ, तो नोटिस दिया गया है। अभी एक नोटिस तो मेरा था स्पेशल मेंशन का, जिसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 267 का नोटिस मैंने भी दिया है, और सदन में चर्चा की मांग करेंगे। मणिपुर पर जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, तब तक हम लोग सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे। सर ममता बनर्जी का अनुमति नहीं मिली, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है इसको लेकर। भाजपा ही करा रही है सब कुछ।
ये डबल इंजन की सरकार, ये नफरती सरकार जो केंद्र और राज्य में बैठी है, यही लोग करा रहे हैं इस चीज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।